So hello everyone, welcome back to Crack CA Exam YouTube channel and hope you all going good. So all dear CA student, आपके लिए ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग मई 2022 सीए एग्जामिनेशंस। मोस्टली मैं आप सभी से कहूँगा कि जो सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ इस वीडियो का एक एक वर्ड आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए 14 से 20 मार्क्स आपके गेन करवा सकता है। प्लीज़ इस वीडियो का वर्ड का एक एक वर्ड जो है मेरी वो लास्ट तक जरूर सुनना। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप देखेंगे कि यहां पे जो अभी अपकमिंग बजट आ रहा है आपका, जो अभी अभी अपकमिंग बजट है फर्स्ट ऑफ फेब के अंदर, वहां पे आने से पहले कुछ चीजें सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आपके इनकम टैक्स के पेपर के लिए आईसीआई किस तरह से वो देखेगा और आपको किस तरह का क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो कि टोटल इनकम पीजीबीपी का क्वेश्चन होता है, उसको एक पूरी तरह से आपको इतना बढ़िया प्रिपरेशन करना पड़ेगा टोटल इनकम के क्वेश्चन का, क्योंकि वहां पे पीजीबीपी की क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पेपर में। और वहां पे जो अभी यहाँ पे अपकमिंग बजट्स आ रहा है हमारे पास, जो कि फर्स्ट ऑफ फरवरी के अंदर आएगा, उसमें आपके एक्सपेंडिचर टैक्सेस को लेकर के कुछ डिस्कशंस हो रहा है। इनकम को इनकम टैक्स हटाने की बात करी जा रही है, यानी कि इनकम टैक्स का नाम चेंज करके दैट इज एक्सपेंडिचर टैक्स रखने की कोशिश की जा रही है। एज वेल एज आपका जो सेक्शन 115 बीएसी का सेक्शन जो कि एक इंडिविजुअल एचएफ को लगता है, वो मैंडेटरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब क्योंकि ये सेक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक्सपेंडिचर टैक्सेस की अपकमिंग बजट्स में आने वाली है, जहां पे फाइनेंस एक्ट 2021 आपका अमेंडमेंट होगा, जिसकी वजह से आपका सस्पेंड ईयर 22-23 के लिए आपकी रेलेवेंसी बढ़ जाएगी और आपके एग्जाम्स में एप्लीकेबल हो जाएगा। जहां पे आईसीआई आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक सेपरेट क्वेश्चन और एक 14 मार्क्स का जो पीजीबीपी का क्वेश्चन मैंडेटरी हो जाता है, वो कंपलसरी क्वेश्चन में आता है। वहां पे आपको किस तरह से अप्रोच रखनी चाहिए, तो मैं पहले आपको बजट हाईलाइट्स में जो ऑनगोइंग डिस्कशन अभी चल रहा है और जिसमें अप्रूवल होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, पहले वो सुन लीजिएगा। तो माय डियर ऑल सी स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के पेपर में जैसे कि अभी ऑनगोइंग डिस्कशन ये चल रहा है कि एक्सपेंडिचर टैक्सेस लगाने की कोशिश है। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो सैलरी क्लास वाले पर्सन होते हैं उनको एक तरह से लो इनकम उनकी होती है, बिकॉज उनकी सैलरी से जो इनकम आती है वो लो होती है, और जिसकी वजह से वो टैक्सेस ज़्यादा पे करते हैं। आप देख लेना, कभी भी सैलरी क्लास वाला पर्सन ज़्यादा टैक्सेस पे करता है एज कंपेयर टू द बिजनेस क्लास वाले से, क्योंकि बिजनेस क्लास वाले को एक पूरा पीएनएल मिलता है। पीएनएल के अंदर वो बोगस एक्सपेंडिचर, आर्टिफिशियल एक्सपेंडिचर और आपके जो डमी एक्सपेंडिचर्स है वो बुक करता है, जिसकी वजह से उसका पीएनएल अकाउंट में इनकम जो है वो कम आता है। दैट इज नेट प्रॉफिट कम आने की वजह से उसको टैक्सेस कम पे करने पड़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपके एक्सपेंडिचर जो बोगस एक्सपेंडिचर है वो कम बुक हो, दैट इज या तो उस पर कंट्रोल लगाया जाए। तो जिसकी कंट्रोलिंग वो एक एक्सपेंस पे लेकर के टैक्सेस लगाना चाहती है कि जितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आप बोगस क्लेम करोगे आप उस पर ही टैक्स लगा देंगे। तो जितने ज़्यादा कंट्रोल ज़्यादा हो सकेगा, और कंट्रोल जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपकी मैनिपुलेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट का एक ये इनिशिएटिव है अपकमिंग बजट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ फैब के अंदर, और एक सेक्शन 115 बीएसी है जो कि एक इंडिविजुअल एचएफ को मैंडेटरी तो नहीं है अभी, लेकिन वो ऑप्शनल है। अभी वो ऑप्शनल है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंडेटरी होने वाला है आपके अपकमिंग फर्स्ट ऑफ फैब बजट्स के अंदर, मेरे हिसाब से। दिस इज माय ओपिनियन, राइट। और क्यों होगा? क्योंकि मैंडेटरी अगर हो जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डिडक्शन सेक्रीफाइस करनी पड़ती है एक सैलरीड वाले बंदे को भी, और साथ में जो बिजनेस क्लास वाला है उसको भी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और ये भी आप जानते हैं कि अगर एक बिजनेस क्लास वाला उस सेक्शन को ऑप्ट कर लेता है तो फ्यूचर में उसको मैंडेटरी होता है कि वो सेक्शन ऑप्ट करना ही करना है, अनलेस और अनटिल और अनलेस दैट इज उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू ना हो जाए। सो डियर ऑल सी स्टूडेंट्स, अब इसका इम्पैक्ट आपके आईसीएआई अपकमिंग एग्जामिनेशन मई 2022 में कैसे इनकम टैक्स के पेपर में देखने को मिलेगा। अब आईसीआई जैसे आपका फाइनेंस एक्ट आता है 2021, वो अमेंडमेंट होकर के सस्पेंड ईयर 22-23 के लिए आपकी एप्लीकेबिलिटी हो जाती है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सेक्शन एक 14 मार्क का क्वेश्चन, टोटल इनकम का क्वेश्चन, जिसमें आपको एक्सपेंडिचर पीजीबीपी का क्वेश्चन, मोस्टली उसमें एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट ज़्यादा होती है, 70% एडजस्टमेंट पीजीबीपी की होती है, जहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर्स अलाउंस और डिस अलाउंस की बात करी जाती है। अब वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स में जब यहाँ पे एक्सपेंडिचर टैक्सेस की बात हो जाएगी तो वहाँ पे आपको ऐसे एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे सकता है, जिसमें आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो मेरा आपसे ये कहना है, तो सेक्शन 115 बीएसी और आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है मई 2022, उसमें आपका जो आईसीआई का स्टडी मैट है
अपडेटेड स्टडी मटेरियल उसको डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दो, इलस्ट्रेशंस वगैरह। जितने भी आपके इलस्ट्रेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उससे ज़्यादा बेटर आपका कुछ नहीं हो सकता। रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी पेपर, वो भी पार्ट ऑफ रिवीजन्स रहेंगे। बट मेरा आपसे ज़्यादा ये कहना है कि आप 115 बीएससी पे अपनी ज़्यादा कमांड बनाइएगा। 115 बीएससी काफ़ी टाइम से एक अलग टाइप का सेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में गेन और लॉस की बात करी जाती है, बीइंग इंडिविजुअल सैलरी, इंडिविजुअल और एचएफ के केस में। तो आपसे बस मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपकमिंग बजट्स जो भी आपका 1 फेब पे रहेगा, आईसीएआई की वहाँ पे नज़र है। जैसे ही वो वहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो आपका इनकम टैक्स का पेपर एक विलन पेपर हो सकता है जो कि आईसीएआई इस बार बना सकता है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता था। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई साहब बता दो लोगों को कि दैट इज़ लाइक करना और शेयर करना भूलना नहीं बिल्कुल भी। और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो करते रहिएगा मेहनत मई 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।